डिप्रेशन के लिए बेसिकली क्या क्राइटेरिया होते हैं कि जो क्लिनिकली अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो वो खुद से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अर्ली स्टेज में। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, वो सब लोग लेके आते हैं और उसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि मान लीजिए कि पेशेंट के साथ वाले जो भी आ रहे हैं वो बोल रहे कि ये पहले तो बहुत जॉयफुल था, सबसे हंसते खेलते मिलते रहता था, है ना, लेकिन आजकल कुछ दिनों से किसी से बात नहीं कर रहा है, गुमसुम रह रहा है। और ये गुमसुमगी पूरे दिन रहती है, मतलब परसिस्टेंट बोलेंगे कि थ्रू आउट अ डे ही फील सैड, है ना, सुबह से लेकर शाम को। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी को डांट दिया तो वो 10-15 मिनट के लिए कोई भी सैड हो जाएगा, तो उसे नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। दूसरी चीज कि नींद नहीं आना, कोशिश करने के बाद सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आ रही है, या फिर नींद आ रही है तो टुकड़े टुकड़े में आ रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, या सो जाते तो जल्दी उठ जाए। ये जल्दी उठना 1-2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा हो सकता है हमारे यूजुअल टाइम से। तीसरा ये कि खाने पीने की भूख मर जाना, है ना, तो इसमें कमी आनी, एपेटाइट जो है बहुत डिक्रीज हो जाता है कि खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा। और इसका सेकेंडरी ये भी पता चल सकता है कि वेट लॉस हो जाता है, तो 5 to 10% जो आपका एक्चुअल वेट है उससे अगर वेट 1 महीने में कम हो रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। दूसरी चीज़ है कि लो मूड की कंप्लेन जो रहती है कि उदासी फील होना, मन उदास रहता है, बेचैन रहता है, डरा सा रहता है, या नहीं अच्छा लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, जो चीज़ें पहले पसंद थी उसको करने में आजकल मज़ा नहीं आ रहा है ना। किसी को मूवी देखने का शौक है, शॉपिंग का शौक है, लेकिन वो किसी कोई फूडी है, उनको खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, शॉपिंग में भी मज़ा नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में जो चीज़ पहले पसंद थी, मूवी देखना, वो चीज़ आजकल नहीं कर रहे। पूरे दिन बस ऐसा रहता है कि मैं बेड पर लेटा रहूं, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करा। टाइम मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इवनिंग में ये सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और किसी किसी को मॉर्निंग में भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये बेसिक मतलब डिप्रेशन के लिए ये है। और ये सारी चीज़ें कम से कम 2 वीक के लिए कंटिन्यू अगर चल रही है तो हम मानते हैं कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की। अगर फिर इसमें सीवियरिटी के हिसाब से मेडिकेशन की ज़रूरत है तो मेडिसिन देते हैं, अगर सिर्फ काउंसलिंग से हो रहा है तो काउंसलिंग से। हिंदी में समझना है, मतलब एक वर्ड में समझना है कि कोई उदास है, लगातार उदास रहने को डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन टेम्परेरी जो उदास है वो अलग है, और जो लगातार उदास है वो डिप्रेशन। उसके लगातार का मतलब हम यहाँ मानेंगे कि कम से कम 2 हफ्ते, है ना, 14 दिन के लिए लोग परेशान रह रहे हैं। ये सारे जो सिम्टम मैंने बताया वो उसमें अगर परेशान हो रहे हैं तो उसको डिप्रेशन मान सकते हैं। बात पे रोना, वो भी इमोशनल लेबिलिटी भी उसका एक पार्ट है। एंजाइटी का मतलब होता है कि घबराहट, है ना। बेसिकली उसका मतलब है यही है कि घबराहट, बेचैनी हो जाना। उसको हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ होती रहती है ना। किसी को फर्स्ट टाइम अगर बच्चा है 5 साल का, उसको पहली बार स्कूल छोड़ने जाओगे तो वो भी घबराएगा, लेकिन 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में चल रही है। कोई है 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, 40 ईयर मेल है, इतने बड़े हो गए फिर भी बाद में अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी से मिलना है तो वो डरने लग जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना छूट जाएगा, जो काम है उसमें भूल जाएंगे। या तो बॉडी का कोई सिम्टम आने लगता है कि उनको पेट में दर्द होने लग जाएगा, किसी को डायरिया होने लग जाते हैं। कि थोड़ा बहुत है वो नेचुरल है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये आए, इतने लोगों को पहले बैठा हुआ देखा, लेकिन ये थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, हार्ट बीट तेज हो गए थे, बट इन्होंने 10 मिनट बाद 15 मिनट सबके साथ बैठने के बाद उन्होंने क्वेश्चन भी किया, बात भी की। थोड़ा बहुत नेचुरल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो चीज़ हो रही है कि किसी की छोटी बात भी है उसको लेकर लोग परेशान होने लगे, कि मान लीजिए कि हाथ पैर ही कांपने लग जाते हैं। आपका रोज का काम है, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, लेकिन बॉस ने बुला लिया तो क्या हो, मेरे क्या गलती कर दी होगी, हाथ पैर कांपने में तो पहले से ही परेशान होने लगते हैं कि ठंडी चल रही है, दिल्ली की ठंड है, फिर भी उसको पसीने आ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये सारे सिम्टम होने लगते हैं। किसी को बॉडी के सिम्टम आने लग जाते हैं कि मान लीजिए 1-2 बार अगर ऐसे नॉर्मल जो रूटीन है उसके अलावा भी किसी ने कोई न्यूज़ दे दी तो तुरंत से वो उनको 1-2 बार लूज मोशन हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है। वॉमिटिंग इज लेस कॉमन, बट किसी को कोई भी सिम्टम एक हो सकता है कि मन कच्चा होना, बट बेसिकली यही रहता है कि हार्ट बीट तेज हो जानी, लोग डर लगना,
पसीना आ जाना, नीज में एकदम से होता है कि जान नहीं रही, तो ऐसा लगता है कि किसी किसी को बोलते हैं ना कि मेरा पैर कांपने लग गया, मैं क्या बोलूँ, मैं भूल गया, मैं जाने के क्या बोलना था, मेरे बात क्या करनी थी वही भूल गया। तो ये बेसिक रहता है, इसमें उदासी वाला कंपोनेंट कोई नहीं रहेगा, है ना, अनलेस वैसे कंटिन्यू वाला तो बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़े टाइम के लिए घबराहट वाला मेन जो है वो चीज़ रहेगी जिसको एंजाइटी बोलते हैं। ये है एंजाइटी के कि कोई ऐसा होने लगता है कि जिसे को घबराहट हो गई तो पानी पीने लग जाएंगे, या फिर भगवान का नाम लेने लग जाएंगे, या कोई भी चीज़ जिससे उनकी एंजाइटी कम हो सकती है। जैसे उनका पहले से हैबिट हो सकती है कि वो नाखून चबा रहे हैं, वो बात को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा उससे एंजाइटी में रिलीफ मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें कोई ना कोई करते रहता है। एक्चुअली पैनिक अटैक में क्या होता है कि एंजाइटी वाले जो सिम्टम होते हैं वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई नॉर्मल रूटीन चल रहा है जिनका, और अचानक से कोई न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, या अंदर के अंदर कोई थॉट चल रहा है और एकदम से बढ़ गया, तो उनको ब्लैंक आउट हो जाता है ना, वो ब्लैंक हो जाते हैं एकदम कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो और ये हो सकता है कि किसी के लिए 5 मिनट रहे, किसी के लिए 15 मिनट रहे, या किसी का आधा घंटा, इतना ड्यूरेशन हो सकता है। जनरली लोगों को क्या होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे होने लगता है, या फिर कोई क्लोज स्पेस में जा रहे हैं तब होने लगता है। ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं, है ना, जनरली वैसे ही होता है कि लोग ट्रिगर को कैसे बंद करें एक्चुअली उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए थेरेपी ज़रूरी होती है। इनिशियली तो आपको मेडिसिन हेल्प करेगी इसमें, फिर ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपको मेडिसिन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। पॉसिबल है कि जो डोज पे आप सेटल नहीं हो रहे हैं तो उसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि मेडिसिन इनिशियल फेज में काम करेगी, कुछ समय के बाद आपको थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे। थेरेपी स्टार्ट होने के बाद वो आपको कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे धीरे धीरे एक्सपोज होना उस चीज़ से, और धीरे धीरे उस चीज़ से सेंसिटाइज होना। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए किसी को क्लोज स्पेस से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो वहाँ जाने के बाद अचानक से 10 लोग हैं लिफ्ट में तो वो तो चले गए, लेकिन 9 लोग 9th फ्लोर पे उतर गए और इनको जाना है 15th फ्लोर पे, अब वो अकेले रह गए। तो ऐसे टाइम पे एकदम से उनको पैनिक अटैक का साथ आ सकता है। तो उस टाइम पे उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, सांस नहीं आती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम से ब्लैंक हो गए कि कोई ऐसा होता है कि बस अब तो जान निकल जाएगी, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। हार्ट बीट तेज हो जाते हैं ना, बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो उस टाइम पे तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि जो माउथ डिसॉल्विंग मेडिसिन होती है वो एक तो अपने साथ रखनी है पॉकेट में। जब भी होता है वो सबलिंगुअल होती है, तो उसको जीभ के नीचे रखते हैं तो वहीं से वो मेल्ट हो जाती है और वहीं से उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो विद इन 30 सेकेंड या आपको 1 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ थोड़ी सी रिलीव हो जाती है। बट इसका लॉन्ग टर्म मतलब ट्रीटमेंट यही कहेंगे कि थेरेपी से ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, और एक्यूट सेशन के एक्यूट एपिसोड के लिए तो आपको मेडिसिन ही काम आएगी। तो दोनों चीज जरूरी है। तो पहले तो एक्सेप्ट करना है कि ये चीज 2 दिन में 2 साल में नहीं ठीक होने वाली, है ना। लोग कहते हैं कि मुझे ही क्यों, अब उसका कुछ इलाज नहीं कर सकते, बट एक बार हो चुका है तो उसका इलाज हो सकता है ना। हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है और उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए जो भी एडवाइस दे रहे हैं उसको सही से फॉलो करना है, अगर आप एक्चुअल में ठीक होना चाहते हैं।